गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आपको आज पुनः जो प्रतिशत के कुछ सवाल जो हमने इससे पहले वीडियो में शुरू किए थे RS अग्रवाल किताब से, उनके आगे मैं कुछ सवाल आज पुनः लगवाता हूँ। ये जो सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वो सवाल हैं जो लगभग कंपटीशन में या जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं यूपी स्टेट में या अदर किसी भी स्टेट में या SSC और रेलवे, इन सभी में जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं प्रतिशत चैप्टर के। तो देखिए, क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के प्राइस में जो बट्टा यानी कि छूट दी जाती है वो 3 छूट देने के बाद में उसके समतुल्य बट्टा पूछा जाता है। तो इस टाइप का सवाल लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु है, उसका अंकित मूल्य 100 रुपए माना, अंकित मूल्य 100 रुपए और इस पर 3 बट्टे दिए गए, 3 बट्टे, तो उसका समतुल्य बट्टा पूछा जाता है। पहला बट्टा जो दिया है 30%, दूसरा 20% और तीसरा जो दिया है आपका 5%। तो इन 3 बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो देखिए, हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। यानी भाई बट्टा मतलब छूट, तो कहने का मतलब 100 रुपए पर 30% छूट, तो इसके समतुल्य क्या हो जाएगा। जैसे 100 कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, 30% छूट देने के बाद में कितना बचता है? वो 70% बचा, जितना बचा 70%, ठीक। उसके बाद में 20% छूट देने के बाद में कितना बचता है? 80%, 80/100 गुणे फिर 5%, ये जो आया है उसमें फिर 5% छूट दी गई, यानी 95/100 हो गया। तो इनको हम हल करेंगे। देखो, 0 से 0, इस 0 से ये 0 समाप्त हुआ, फिर इससे ये समाप्त हुआ और इस वाले 0 से ये समाप्त हुआ। बाकी क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं या थोड़ा सा और हल कर लेंगे। 7 गुणे 8 गुणे 95/100, ठीक है। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5 बच गया, 4 5 में 45 और यहाँ पे 5 दूनी 10 और यहाँ पे कितना 0 20। अब इसमें 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मल्टीप्लाई करा दीजिए। 7 दूनी 14 गुणे 19/5। अब इसकी और मल्टीप्लाई करा लो तो कितना हो जाएगा? 14 नेमा 126, 12 से 14 का 14 और 12 26/5 डिवाइड कर देते हैं। 25 और फिर कितना 1 बच गया 16, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 53.2। इसमें क्या आ गया? छूट आ गया टोटल 53.2। अब ये समतुल्य बट्टा ज्ञात करना, तो इसको भी 100 से घटाना पड़ेगा क्योंकि छूट ज्ञात करनी है ना। तो ये हमने क्या कर लिया, तो छूट क्या हो जाएगी, यानी बट्टा समतुल्य बट्टा हो जाएगा 100% माइनस 11.2%। तो घटाएंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा 8 और यहाँ पर बच जाएगा 9 से 3 गया 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका हो जाएगा 8, 40.8%। ये समतुल्य बट्टा आ गया। इस प्रकार से जो सवाल आते हैं वो आप ऐसे हल करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक सवाल है बहुत महत्वपूर्ण, पूछा जाता है। एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा, प्रत्येक को 32,500 में बेचा, ठीक है, 2 घोड़ों में से, और एक घोड़े पर 15% का लाभ होता है, दूसरे घोड़े पर 15% की हानि होती है। तो बताओ इसमें उसको लाभ हुआ या हानि हुई व्यापारी को? तो देखिए, इसमें हमेशा इस प्रकार के सवाल में हमेशा क्या होता है? हानि होती है। तो इसमें कैसे, एक व्यक्ति ने
32,500 रुपए में 2 घोड़े बेचे। पहले पे या आप यहां पे समझ लो, जिसमें से एक पर 15% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर 15% की हानि हुई, तो बताओ लाभ या हानि प्रतिशत, ये क्वेश्चन। तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए क्या करते हैं, एक जो फार्मूला हमने बताया था सबसे पहली वाली क्लास में, तो उसमें क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर उभयनिष्ठ परसेंट बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी परसेंट में होता, तो इसमें उभयनिष्ठ, देखो एक पर क्या हुआ 15% लाभ, दूसरे पे 15% की हानि, यानी उभयनिष्ठ सेम लाभ और हानि होता है, तब ये सवाल ये फार्मूला लगेगा। तो उभयनिष्ठ यानी 15/10 का स्क्वायर करिए, तो कितना हो गया 15 225 और बट्टे में 100, तो इसको अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 2.25% की हानि होती है, यानी कि 100 से डिवाइड कर देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कुछ सवाल जो है महत्वपूर्ण आपको बता रहे हैं। एक सवाल है बहुत अच्छा है, जो कि लगभग में हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर, क्वेश्चन है चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर एक परिवार अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि परिवार का खर्च ना बढ़े। ठीक है, यानी चीनी के भाव में जो रेट है चीनी का, उसमें 40% की वृद्धि हुई है, तो कोई परिवार अपनी खपत में, वार्षिक खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे जिससे कि उसका जो खर्चा है वो ना बढ़े। तो देखिए, मान लेते हैं, माना परिवार 100 किलोग्राम चीनी हर वर्ष खपत करता है, और भाव क्या है पुराना, यानी पहले, या यहां पे लिख सकते हैं पहले भाव था 100 रुपए प्रति केजी, तो एक साल में 100 किलोग्राम चीनी खपत करता है, और रेट कितना है, भाव कितना, चीनी 100 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो खर्चा क्या आ गया, खर्चा आ जाएगा 100 गुणे 100, तो बराबर 10,000 रुपए, क्योंकि 100 किलोग्राम चीनी और 100 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से थी, तो कुल खर्चा कितना होता है, पहले 10,000 रुपए। नया भाव कितना हो जाएगा, 140 रुपए प्रति केजी, क्योंकि 40% वृद्धि हुई, तथा खर्च कितना होगा, नया खर्च हो जाएगा 100 माइनस x, क्योंकि मान लेते हैं x किलो चीनी कम खर्च करेंगे,
तब जाके खर्चा नहीं बढ़ेगा। तो इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा 140 गुणे 100 माइनस एक्स बराबर खर्चा उतना ही होना चाहिए जो पहले हो रहा था, यानी 10,000। हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा इसका 14 एकदम 14 3 0 ये हो गया। तो 140 एक्स बराबर 10,000। ठीक है, अब 140 एक्स इधर लाएंगे तो 140 एक्स बराबर 10,000 घटा देंगे, कितना बचेगा 4,000। तो डिवाइड कर देंगे, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 4,000 बटे में 140 0 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं 14 में 28 बच गया, कितना आपका 12, तो 120 हो गया। इसमें 120 में 14 कितनी बार जाएगा 77 98 14 8 112 14 8 112। ठीक है, और बचा कितना 7 बटे 14, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना 7 एकम 7 7 दूनी 14, यानी 28 सही 1/2%। 28 सही 1/2 किलोग्राम। इतनी चीनी कम करेगी तो उसका खर्चा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इस प्रकार का जो सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में। कुछ सवाल और हैं, देखिए नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा सवाल है, एक सवाल है कि जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई, इनकम जो है उसमें 10% की कमी कर दी गई और उसकी आय को पूर्व स्तर तक यानी लाने पर कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। बढ़िया सवाल है। जोसेफ की आय में 10% की कमी की गई तो तथा उसकी आय को पूर्व स्तर तक लाने में कितनी वृद्धि करनी होगी, कितनी वृद्धि करनी होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जैसे 10% की कमी, माना आय कितनी है, आय 100 रुपए, तो कमी क्या हो गई 10%। 10% इसका कम कर दो, कितना हो जाएगा भाई 100 गुणे 10 बटे 100, यानी 10 रुपए कम करने के बाद में कितना हो जाएगा। सीधे हम ऐसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे गुणे 90 बटे 100, तो कितना हो जाएगा 90 रुपए। अब कमी कितनी हो गई 10 रुपए की। ठीक है, अब वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी, हमें इस पे करनी पड़ेगी, तो वृद्धि करनी पड़ेगी कितने परसेंट, वृद्धि कितने परसेंट करनी पड़ेगी भाई 90 पे करना है कितना 10 बढ़ाना है, तो 10 गुणे 100% निकालना है वृद्धि परसेंट। ठीक है, क्योंकि कमी 10% की गई, 10% मतलब 10 रुपए की, तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे 100 बटे कितना आ जाएगा 9, तो कितना 1199 बटे कितना आ जाएगा 1/9। इतनी अगर वृद्धि करोगे तब पुनः उसकी जो आय थी पुरानी आय के बराबर हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट सवाल, और ये सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान दीजिए। इस टाइप के जो सवाल होते हैं एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया, तो उस परीक्षा में पूर्णांक कितने का रहा होगा। ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं, माना पूर्णांक
बराबर x। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि सनी को 36% अंक प्राप्त करने थे पास होने के लिए, तो पासिंग कंडीशन यानी जो पूर्णांक होगा उसी का 36%। ठीक है, बराबर कितना उसने प्राप्त किया, x का 24% प्राप्त किया, 24%। और कितने अंकों से फेल हो गया, 9 अंकों से फेल हो गया। अगर वो 24% जो प्राप्त किया उसमें 9 अंक और पा लेता, यानी 9 और जोड़ दो तो पास हो जाता। तो इसलिए x का 36%, क्योंकि ये भी पासिंग कंडीशन, उधर भी पासिंग हो गई। तो अब इसको हल कर लेते हैं, x गुणे 36/100 बराबर x गुणे 24/100 प्लस 9। तो इसमें कितना हो जाएगा, x गुणे 36/100 बराबर 24 गुणे 24x और 9 कम 900 बटे में 100 हो गया। ये दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, ये इधर 36x है, उधर 24x है प्लस 900। तो इधर लाएंगे 36 से 24 घट जाएंगे, कितना हो जाएगा 12x बराबर 900। तो x बराबर कितना हो जाएगा 900 बटे 12। डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार जाएगा 12 7 84, कितना बच गया 6, 12 5 7, यानी उसका 75 क्या था, पूर्णांक था, 75 अंक था, 75 अंक पूर्णांक था। ठीक है, इस टाइप के सवाल परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। इन प्रकार के सवालों को हम ऐसे हल करते हैं। और ये देखिए एक सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण, इस प्रकार के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% अंक मत प्राप्त किए तथा 5580 मतों से वो पराजित हो गया। तो कुल मतों की संख्या बताइए। ध्यान दीजिए, इसमें जैसे माना कुल मत हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हारने वाले ने कितने पाए, हारने वाले उम्मीदवार ने व्यक्ति ने 41%, तो जीतने वाले ने कितने पाए भाई, क्योंकि हमेशा कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो जीतने वाले व्यक्ति ने 59% पाए। ठीक है, तो कितने का अंतर, यानी हारने वाले व्यक्ति 5580 मतों से हार गया, तो 59 से 41 घटा दिए जाएंगे, यानी जीतने वाले को कितने ज्यादा मिले, x का यहां से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 59 से 41 घटा दो 8, और यहां पर कितना हो गया आपका 18% बराबर 5580, क्योंकि 18% जीतने वाले को ज्यादा मिले। कितने ज्यादा, 5580 मत जो थे वो ज्यादा मिले थे जीतने वाले को, 18% के बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, हल कर लो, x गुणे 18/100 बराबर 5580, x बराबर 5580 गुणे 100/18, कितनी बार जाएगा, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, फिर 18 कम 18, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 31,000 कुल मत थे, कुल मत कितने थे 31,000। इस प्रकार के भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये अगर सवाल आपको समझ में आते हैं, हमारा वीडियो पसंद आता है, तो हमारा ये राजनीति प्राइवेट आइडिया का चैनल आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।